अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर कैन बी टेकन एज द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ accumulations पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। सबसे पहले ये देखेंगे द accumulations पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, फर्ज करें A1 से शुरू हो रहा है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस जरूरी एक्यूमुलेशन पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे सीक्वेंस का जो इनफाइनाइट पार्ट जो होता है ना, वो स्टे करता है, सफिशिएंटली क्लोज होता है, एप्सिलॉन डिस्टेंस के तरह। सो जरूरी नहीं होता। अब जैसे अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी जो लिमिट होती है वो इसी वही उसका लिमिट पॉइंट होता है। लेकिन फर्ज करें अगर आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, ये ध्यान में रखें। मैं आपको लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर्स की जो वीडियोस एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये जर्नल सीक्वेंस की बात है, नॉट अबाउट द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हर चीज बहुत अच्छी अच्छी है। आपका लिमिट सुपीरियर भी एग्जिस्ट करता है, इंफीरियर भी एग्जिस्ट करता है, लाइक इट्स अ नंबर, और वो लिमिट के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आपकी जर्नल सीक्वेंस की बात है। फर्स्ट कीजिए कि आपका ये सीक्वेंस है, डजंट मैटर ये कन्वर्ट कर रहा है। सो आप ये समझ लें, मैं आर को एक इस तरह की शेप का एक सेट ले रही हूँ, ठीक है। इस इट्स कैन बी लाइन, आप लाइन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आर को जस्ट ऐसे ही देख रही हूँ कि जैसे ये आपकी एक स्पेस इस तरह से पड़ी है, बिकॉज आर इज अ मेट्रिक स्पेस एज वेल, सो मैं इसे मेट्रिक सेंस में भी देख सकती हूँ। आप फर्ज कीजिए कि ये आपका सीक्वेंस है और आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पड़े हुए हैं। फर्ज करेंगे ये आपके पास ए पड़ा हुआ है, ये जो है ये आपके पास बी पॉइंट है आर में, और ये जो है ये आपके पास सी पॉइंट है आर, ठीक है। अच्छा, फर्ज करिए कि ये इज अ नेबरहुड, बट मैं एक ही नेबरहुड ले रही हूँ। लेकिन फर्ज करें कि ये जो है ये ए के अराउंड मैं एक छोटा सा ये सेट ले रही हूँ, उसके बाद ये मैं बी के अराउंड लूंगी, दैट इज द स्मॉल नेबरहुड ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, आपका सीक्वेंस जो है वो जो है उसकी टर्म्स जो है वो आर में ही पड़ी हुई है, सारा चूंकि रियल नंबर सीक्वेंस है। ऐसा हो सकता है कि आपके सीक्वेंस की पहली 10-12 टर्म्स छोड़ने के बाद जो अगली टर्म्स है वो आपकी इस नेबरहुड में स्टे करें। ये नेबरहुड से समझ लेंगे कि सफिशिएंटली, यानी कि एक का नेबरहुड है, और इसमें जो पॉइंट्स लाइज कर रहे हैं दे आर क्लोज टू। अब उसके बाद जो है वो फर्ज कीजिए कि 10-12 टर्म्स छोड़ने के बाद आपकी फर्ज कीजिए कि 100वीं टर्म जो है वो कहीं बी के इस पॉइंट पे यहाँ पे लाइज करिए। उसके बाद फिर सीक्वेंस जो है वो कहीं आर में और कहीं घूम रहा है। उसके बाद कोई कुछ टर्म्स के बाद फर्ज करें 1000 टर्म्स जो है वो सी के पास आ रही है। उसके बाद फिर कोई फाइनाइट टाइम जो है इसने बाहर गुजारा है, और फिर उसके बाद वो फिर ए वाले इस नेबरहुड में फॉल कर रहा है। उसके बाद फिर फाइनाइट टाइम कहीं बाहर गुजारा है, उसके बाद वो बी वाले नेबरहुड में स्टे कर रहा है, यानी बी के पास आ रहा है। उसके बाद फिर वो सी के पास आ रहा है, फिर कुछ फाइनाइट टाइम स्टे करने के बाद वो ए के पास दोबारा आ रहा है। और ए के पास दोबारा आने का मतलब ये है कि उसकी टर्म्स जो है वो ए के सफिशिएंटली क्लोज हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो बी के सफिशिएंटली क्लोज आ गई हैं, और उसके बाद कुछ फाइनाइट पार्ट जो है वो फर्ज कीजिए कि उसने बाहर कहीं गुजारा है, और उसके बाद वो समझ लें कि सी में आ रहा है। जस्ट लाइक कि आप एक घर से दूसरे घर में मूव कर रहे हैं, और एक घर दूसरे घर और तीसरे घर में रैपिडली मूव करते जा रहे हैं। सो इसका, और ये इनफाइनाइटली ओपन चल रहा है, यानी कि इनफाइनाइटली ओपन का मतलब ये है कि जो सीक्वेंस है वो ए के पास स्टे कर रहा है इनफाइनाइटली ओपन, इस सीक्वेंस जो है वो बी के पास स्टे कर रहा है इनफाइनाइटली ओपन। इनफाइनाइटली ओपन का मतलब ये है कि वो फाइनाइटली मेनी टाइम्स जो है वो छोड़ने के बाद वो जो है वो बी के पास भी जा रहा है, और फिर सीक्वेंस जो है वो सी के पास भी जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि अ बिग पार्ट ऑफ सीक्वेंस इज sufficiently close to A, a big part of sequence is sufficiently close to B, a big part of a sequence sufficiently close to C। इसका मतलब है सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस जो है उसकी लिमिट ए हो गई, और सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस उसकी लिमिट बी होगी, सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस होगा इसकी लिमिट सी होगी। अच्छा, ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताया है कि ये 3 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स होते हैं, ये इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, ये अनकाउंटेबल सेट्स भी हो सकते हैं, भी मैं बताता हूँ। आई विल टेक, लेट कर लेते हैं कि एस जो है वो बेसिकली क्या है, वो आपका जो है वो ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सच दैट ए इज पॉइंट ऑफ accumulations, और द लिमिट पॉइंट यू कैन से ऑफ सीक्वेंस ये है, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस है। जेन में रखे मैंने शुरू में ये सीक्वेंस आपका फिक्स कर दिया हूँ। इस सीक्वेंस के पॉसिबल पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी ए जो है वो इस सेट में से ले रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस को आपको पता है हमेशा ए एंड के से डिनोट करते हैं,
ठीक है, फॉर के इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 एंड दिस सबसीक्वेंस किसका सबसीक्वेंस है, ये आपका एन का सबसीक्वेंस है। ठीक है, सच दैट द लिमिट फॉर के इज अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी ए एन के, इस सब सीक्वेंस की जो लिमिट है वो ए है। यानी कि या लाइक ये सीक्वेंस जो है ये ए के, अच्छा ये ध्यान में रखें कि सीक्वेंस जब भी ए में ए की इस नेबरहुड में स्टे करता है, इट्स वेरी सफिशिएंटली क्लोज टू ए। ठीक है, so then a point is called the accumulation point if there is a subsequence such that the limit of that subsequence is equal to a। अब आपने ये जो s लिया है ये all possible point of accumulations है, बेसिकली ये all possible limit of a subsequence of a sequence है। ठीक है, तो अब अगर इस पॉइंट का जो जो लिमिट सुपीरियर है, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, ठीक है, फॉर एन, ये बेसिकली किसके इक्वल होती है, दिस इज द सूप ऑफ एस। ये जो सेट ऑफ एक्यूमुलेशंस पॉइंट है इनका सुप्रीमम है। और इसी तरह से जो लिमिट इंफीरियर होती है ए एंड्स की, सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंफिमम ऑफ एस। एस क्या है आपका पॉइंट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, सो ये बेसिकली लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की अनदर डेफिनेशन। सो बजाय ये अगर आपको समटाइम्स वो सुप्रीमम और इंफिमम ओवर सुप्रीमम और सुप्रीमम ओवर इंफिमम ओवर द टेल ऑफ अ सीक्वेंस थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, तो देन यू कैन विजुलाइज द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर इन दिस सेंस कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जन नहीं है तो उसके बहुत से सब सीक्वेंसेस होंगे जो कि कन्वर्ज करेंगे, और उन सारे सब सीक्वेंसेस के आप लिमिट पॉइंट्स पकड़ लें, और उन सारे लिमिट पॉइंट्स के अगर आप सुप्रीमम पकड़ेंगे तो वो सुप्रीमम होगा लिमिट सुपीरियर, और उनका इन्फीमम जो होगा वो लिमिट इंफीरियर होगा। सो इस सेंस में अगर आप देखें तो अगर आपका सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, सो इफ ए एन जनरली कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आपको पता है कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है उसका हर सब सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्ज करता है, और वो उसी लिमिट को कन्वर्ज करता है जो कि आपकी सीक्वेंस की लिमिट। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज फॉर ऑल सब सीक्वेंसेस ए एंड के, ठीक है, converges and limit of all this sequence for k, a and k is exactly equal to the limit of the sequence and an, and that is say what आपकी लिमिट जो है। सो इस केस में अगर आप देखते हैं तो अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट ऑफ ए एन, तो यही आपकी, क्योंकि अगर आपका एक ही सेट होगा, एक्यूमुलेशन पॉइंट एक ही होगा, तो सुप्रीमम भी वो एक पॉइंट होगा, इनफिमम भी वो एक पॉइंट होगा। सो दिस इज द लिमिट ऑफ ए एन एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट सूप of an, and this is exactly equal to the limit infimum of an। ठीक है, सो ये आपकी जो है लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर जो होती है वो इक्वल होती है, और वो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की होती है इफ योर लिमिट एग्जिस्ट। अदरवाइज एक बात जहन में रखें, लिमिट इंफीरियर जो होती है वो हमेशा अगर एग्जिस्ट करती है तो वो लेस होती है आपकी लिमिट सुपीरियर से, क्योंकि ये इनफिमम होता है और ये आपका बेसिकली सुप्रीमम होता है ओवरऑल एक्यूमुलेशन पॉइंट। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन आप जो है वो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जैसे फर्ज कीजिए लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की अगर एक एग्जांपल ली थी, अगर आपको याद हो, 1 -1 1 एंड अगेन -1 and 1 अगेन -1 and 1 एंड सो ऑन। सो अगर आप देखें तो इसके ये सीक्वेंस इटसेल्फ कन्वर्जन नहीं है, लेकिन इसके दो सब सीक्वेंसेस हैं। एक सब सीक्वेंस इसका होगा -1 वाला, ठीक है, और जो एक सब सीक्वेंस होगा वो आपका जो होगा कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स। ठीक है, सो अगर आप देखें तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी, लिमिट जो एक्यूमुलेशन पॉइंट है वो आपका -1 है, और इसकी जो लिमिट है वो आपकी 1 है। ठीक है, तो जो आपका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है, सेट ऑफ एक्यूमुलेशन पॉइंट है, वो बेसिकली क्या है, वो आपकी इक्वल है -1 और 1 के। और अगर आप देखें तो इस सेट का जो सूप है, इसको मैं से डिनोट करती हूँ, सो इस सेट का जो सूप है वो आपका क्या है 1, और इस सेट का जो इन्फिमम है जो कि लिमिट इंफीरियर थी वो आपकी क्या है -1। और आपने देखा था एग्जांपल्स में दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट सूप ऑफ एन ए एन। ठीक है, और ये जो थी ये आपकी थी लिमिट इन्फिमम ऑफ एन ए एन। ठीक है, अच्छा एक अगर आपने देखा हो एक और सीक्वेंस था आपका
जो कि आपकी सेकंड एग्जांपल थी। लास्ट वीडियो में इंफीरियर और सुपीरियर्स में मैंने आपको दो एग्जांपल दी, आपको एक्सप्लेन किए हैं। जो सेकंड थी वो ये थी कि 1 2 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। सो अगर आप देखें तो इसके इनफाइनाइट सबसीक्वेंसेस हैं। एक आपका जो सबसीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस ऑफ 1 होगा, क्योंकि 1 जो होगा वो बहुत ज्यादा अपीयर हो रहा है। उसके बाद जो सीक्वेंस होगा वो 2 होगा, 2 2 2। एंड इसी तरह से जो अगर आप देखें तो इन जनरल आपका एन 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 का भी एक सीक्वेंस होगा, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं फॉर ऑल एन। सो जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने आपके सीक्वेंस हैं। सो अगर आप देखें इन सब की, इसकी जो लिमिट होगी वो 1 होगी, इसकी लिमिट जो होगी वो 2 होगी, बिकॉज द कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इटसेल्फ। इसी तरह इसकी लिमिट जो होगी वो n होगी। तो आपका जो सेट ऑफ एक्यूमुलेशन पॉइंट है, जिसे मैंने ऐसे डिनोट किया हुआ, वो बेसिकली क्या है, इसकी लिमिट 1 है, इसकी लिमिट 2 है, थर्ड की लिमिट 3 होगी, और इसी तरह से सो ऑन चल रहा है n, और इसी तरह से सो ऑन। सो जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके सेट ऑफ एक्यूमुलेशन का। अब ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। और अगर आप देखें तो इसकी जो लिमिट सुपीरियर होगी एन, वो क्या होगी, वो आपकी प्लस इंफिनिटी होगी, दैट इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। ठीक है। इसी तरह से जो लिमिट इंफीरियर होगी आपकी, वो आपकी एन होगी, दैट इज द इंफिमम ऑफ दिस सेट एंड दैट इज 1। ठीक है। सो अगर आपने देखा था लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, बेसिकली उन एग्जांपल से हमने उन डेफिनेशंस के मुताबिक प्लस इंफिनिटी और 1 नहीं आई थी। ठीक है। सो आई होप कि ये समझ आ गई होगी। एंड आई personally prefer this type of this definition to understand the concept of limit superior and limit inferior. ठीक है। थैंक यू।